वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एसिडोसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़? एसिडोसिस, जिसमें हमारे ब्लड का पीएच कम हो जाता है। ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 होता है। जब भी पीएच 7.35 से कम होता है तो उसको एसिडोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। और अगर 7.45 से अधिक होगा तो उसको एल्केलोसिस बोलेंगे। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पेशेंट में इसका पीएच कितना लिखा है? 6.92। तो 6.92 का मतलब है हमारा पेशेंट सीवियर एसिडोसिस में है। एसिडोसिस का मतलब है पीएच कम हो गया है। अब हमको पता होना चाहिए कि एसिडोसिस दो प्रकार की होती हैं, एक रेस्पिरेटरी और एक मेटाबॉलिक। कौन सी? अगर एसिडोसिस का कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो उसको मेटाबॉलिक बोलेंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब हो सकती है? जब उसका कोई मेटाबॉलिक फैक्टर गड़बड़ा रहा हो, जैसे कि ब्लड यूरिया, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन, जैसे कि लिवर फंक्शन, तो उसको मेटाबॉलिक कॉज बोलेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 34 है जो कि नॉर्मल है, और हमारा PO2 ऑक्सीजन 101 है जो कि नॉर्मल है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो एसिडोसिस हो रही है वो मेटाबॉलिक है, ना कि रेस्पिरेटरी। अब मेटाबॉलिक कॉज इनमें क्या है? अगर हम इनकी जांच देखेंगे तो देखेंगे कि इनका यूरिया और क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है और यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी नहीं मिल रहा है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये दो दवाएं लगी हुई हैं, वैसोप्रेसिन और नॉरएड्रेनालिन। ये दोनों ड्रग्स जो होती हैं ये आइनोट्रोपिक सपोर्ट के लिए दी जाती है। किस काम के लिए? आइनोट्रोपिक सपोर्ट का मतलब होता है कि ब्लड वेसल को पतला कर देना। क्या कर देना? अगर एक गिलास पानी को तुम गिलास में डालते हो तो इतना दिखेगा, अगर उसको कैपिलरी में डाल दो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैपिलरी का वॉल्यूम जो है कम हो जाता है, पतली हो जाती है वो ना। उसी तरीके से ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं। क्या करती हैं? नस को दबा देती हैं तो बीपी बढ़ जाता है। तीसरी जो दवा हम इनको दे रहे हैं वो सोडा बाइकार्बोनेट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको एसिडोसिस हो रही है, तो एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने एक ट्यूब डाली हुई है जिसको कहते हैं इंट्यूबेशन। क्या कहते हैं? इंट्यूबेशन करके हमने उनको वेंटिलेटर जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो इनके रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स है वो मेंटेन रहे, ब्रेन में और शरीर में हाइपोक्सिया अर्थात ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। इसलिए ये काम हम इनके साथ कर रहे हैं। तो आप इनको स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं जब तक कि डायग्नोसिस ना बन जाए, जब तक कि इनकी बीमारी का पता ना लग जाए, और जब तक कि दवाओं को असर करने के लिए जो समय चाहिए होता है 2 से 3 दिन का, वो समय आपको ना मिल जाए। तो आप इनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रख करके इनके सारे पैरामीटर को स्टेबलाइज रखने की कोशिश करते हैं। क्या वाइटल पैरामीटर्स होते हैं? ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, इनपुट